मैं जब भी सोनभद्र आता हूँ तो मेरे मन स्मृति में बराबर हमारे कंपनी भैया आ जाते हैं। जितनी निस्वार्थ भाव से जनवादी को आगे बढ़ाने में पार्टी की धन से मदद इन्होंने किया है, और शायद ही इस हिंदुस्तान में कोई होगा जो जनवादी पार्टी के लिए। और जनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोनभद्र के हर वो जरूरत पूरा करते थे जो जरूरी थी। साथियों, मदद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की मदद के बाद सारे लोगों की मदद को नज़रअंदाज कर देना, ये बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग जेल में थे, मुझे याद है इन्होंने जो लिस्ट दिया था, 1,76,000 रुपया सोनभद्र के लोगों ने 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 500 रुपया करके जनवादी पार्टी को, हम लोगों को जेल में देने का काम किया। क्या सोनभद्र के लोगों का हम लोगों के जेल में जाने में कोई योगदान नहीं रहा? क्या इस योगदान को नज़रअंदाज किया जा सकता है? हमारे लिए 1 रुपया भी जो हमारे इस दुख की घड़ी में मदद किया है, वो हमारे लिए सिरमौर है। हमारे पास 1,000 रुपया है, हमने उसमें से 100 रुपये की किसी की मदद कर दिया, तो इस मदद से बड़ी मदद तो है जिसके पास 5 रुपया है और उसने 5 रुपया ले आकर के जनवादी के लोगों की मदद कर दिया, तो ये 5 रुपया वाले का त्याग ज़्यादा है कि 1,000 रुपया वाला जो 1,000 रुपया है और 1 रुपया दे दिया, उसका सहयोग बढ़ा है। साथियों, सहयोग के साथ साथ भावना देखी जाती है। हमारे इतने साथी हैं, इन्होंने जेल से निकलने के लिए पेनाल्टी इन्होंने अपने घर से भरा। घर से भरे ना आपका टोटल पैसा लगा, चाचा का और मेरा टोटल पार्टी ने दिया। संजय के घर से कुछ रुपया लगा, कुछ पार्टी ने दिया। धर्मराज जी को बाहर निकालने में पार्टी ने क्या किया था? पार्टी ने लगभग 36,000 रुपया दिया। 36,000 रुपया धर्मराज जी को भी दिया था। फिर 16,000 रुपया डॉक्टर साहब ने भी दिया था ना, उसी में 16,000 रुपया दिया था। अच्छा, 36,000। कल्लू भैया, आपके घर से भी कुछ पैसे लगे हैं? कितना? 20,000 रुपया इन्होंने भी उस पेनाल्टी में अपना दिया। धर्मेंद्र ने अब 40,000 रुपया स्वयं अपने घर से दिया। संजय, आपने कितना दिया है? 15,000 इन्होंने अपने घर से। क्या इन सारे लोगों का त्याग और इन सारे लोगों का पैसा और धन लगाना कोई मायने नहीं? एक व्यक्ति जिसने हमारे 2 साथियों का पैसा जमा कर दिया और समाज के अंदर ये दिखाया जा रहा कि जनवादी के लोग जेल में बंद थे, वो निकल नहीं पा रहे थे, और इतने बड़े महापुरुष रहे कि उन्होंने सबको दे करके निकाल दिया। ये कितना बड़ा और कितना गंदा विषय है। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता कि पार्टी में वो जितना पैसा दिए होंगे उतना पैसा तो हमारा वकील लेकर के भाग गया होगा। पार्टी के कारण एक वकील लेकर के भाग गया 1,70,000, और 1.5 लाख रुपया एक वकील लेकर के भाग गया। मतलब वो सारा पैसा तो इस पार्टी के पदाधिकारी और समाज के लोगों ने दिया। 10 लाख रुपया से ज्यादा समाज के लोगों ने खर्च किया। हम लोगों की जमानत, हम लोगों की चीजें दौड़ धूप करने वाले पार्टी के पदाधिकारी, और एक व्यक्ति, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर किसी को दान दो, किसी की मदद करो, तो अगर दाहिने हाथ से मदद कर रहे हो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसको बोलते हैं मदद करना। और आप छोटी सी मदद करके पूरे समाज के लोगों पर उस मदद को थोप दो। आपने 1,00,000-1.5 लाख रुपया जनवादी पार्टी के लोगों को मदद कर दिया छुड़ाने में, उनका पेनाल्टी जमा करने में, और 5 लाख रुपए की ब्रांडिंग कर रहे हो कि हमने सब किया। ये तो राजनीति हो गई, ये सहायता है, ये तो राजनीति। साथियों, ऐसी घटिया राजनीति और ऐसी घटिया सोच वाले लोग समाज के नेतृत्व करने की बात करते हैं, जो मदद करके ढिढोरा पीटते हैं, और ऐसा ढिढोरा जैसे उन्होंने ही सब कुछ किया। जितना पैसा खर्च हुआ उसका एक हिस्सा भी नहीं दिया।
और समाज में बताया जा रहा हो कि सब उसने किया, सब उसने किया। ये तो पूरे समाज के मुंह पर काली पोतने का काम किया गया। क्या इस सोनभद्र के लोगों ने 1,76,000 रुपया दिया, इसका कहीं जिक्र हुआ? क्या इन सब लोगों ने अपने अपने घरों से पैसा लगाया पार्टी के लिए और जेल से बाहर निकलने के लिए, और जेल में रहते हुए जेल में पैसा खर्चा होता है? ऐसे नहीं कोई आराम से रह पाता, खाने पीने में पैसा खर्चा होता है। सबके घर वालों को पता होगा कि वो कितनी मुश्किल से, एक तो उनके घर का काम करने वाला व्यक्ति जेल में है, ऊपर से घर के लोगों को उसके खर्चा पानी की व्यवस्था भेजना, डबल जिम्मेदारी घर पर आना। क्या इनके त्याग को और इनके परिश्रम को नज़रअंदाज करके किसी व्यक्ति को इतना बड़ा बनाया जाए जो कुछ भी न किया हो और उसको सिरमौर बना दिया जाए? समाज का उससे बड़ा कोई सिरमौर नहीं हो सकता। ऐसे धन पशु लोग साथियों समाज के लिए सबसे बड़े घातक होते हैं, और इन धन पशुओं से समाज को सजग होने की ज़रूरत है। मेरे JPS न्यूज़ पर पूरे देश के लोग देखते हैं। मैं उन सभी समाज के लोगों से आगाह करना चाहता हूँ कि इस देश का धन पशु, इस समाज का धन पशु आपके श्रम, परिश्रम और त्याग को खरीद करके बड़ा होना चाहता है। वो AC में बैठ करके आप पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं कि जनवादी द्वारा तैयार किए गए कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समाज के द्वारा तैयार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं को कैसे हम अपने पक्ष में करके हम अपनी ताकत बढ़ा लें। जनवादी अपने समाज की ताकत को बनाने के लिए लड़ती है, और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं अपनी ताकत को बनाने के लिए। क्या समाज इतना बेवकूफ़ है? क्या लोग हमारे इतने बेवकूफ़ हैं? मैं आप सब लोगों से साथियों निवेदन करूँगा, मैंने साथियों से कहा था कि जनवादी पार्टी की जिम्मेदारी सब लोगों का जो 1-1 रुपया लगा है, उन सब लोगों का 1-1 रुपया पार्टी अदा करेगी, समाज यही अदा करेगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आज मैं सोनभद्र में निकल पड़ूंगा गांव-गांव, तो क्या इन लोगों का खर्चा नहीं आ जाए? क्या समाज हमारा नहीं देगा? आप नहीं देंगे? आप सब लोग हाथों हाथ उठा लेंगे। हम मोहताज नहीं है किसी की, पार्टी किसी की मोहताज नहीं है, किसी धन पशु की मोहताज नहीं है। पार्टी अब चलेगी समाज के दम पर। मैं किसी धन पशु के यहाँ हाथ फैलाने के लिए नहीं जाऊँगा। मैंने जेल से निकलते ही तय कर लिया था, और मैं जानता हूँ कि जिस दिन मेरा समाज दल को चलाने की जिम्मेदारी ले लेगा, उस दिन जनवादी पार्टी को कोई भी पीछे हटाने में कामयाब नहीं होगा। जनवादी को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और कुछ गलतफहमी जो हमारे साथियों के बीच में हुई, आप मुझे बताइए, एक नेता के नाते जो मुझे करना था मैंने किया कि नहीं किया? मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया ना? क्या नेता इससे भी नीचे गिर सकता है? लेकिन मैं समाज के लिए हर स्तर पर जाने के लिए तैयार हूं। किसी का मुझे पांव भी धुल करके पीना पड़ेगा और उसके आने से जनवादी पार्टी का फायदा होगा, तो मैं उस व्यक्ति का पांव भी धुल करके पीने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब जनवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर वो त्याग करूंगा जो करना जरूरी है। मेरा अहंकार और मेरा स्वाभिमान कोई मायने नहीं। और साथियों, ये सारे जनवादी साथी जो जेल में गए, ये पार्टी के सिरमौर हैं। हमारे धर्मराज जी भी दल के सिरमौर हैं, और वो हमेशा हम लोगों के सिरमौर बने रहेंगे। वो हमेशा जनवादियों के लिए आदर्श बने रहेंगे। और मैं जानता हूँ कि ये जो परिवार है, इस परिवार का जो मुखिया रहा हो, वो कभी भी इस परिवार को छोड़ नहीं सकता। कष्ट उनको भी हुआ है, कुछ बातों को लेकर के उनको कष्ट हुआ, कुछ कष्ट उनके द्वारा भी हमारे लोगों को। लेकिन साथियों, इन चीज़ों को भुला करके ही बड़ी चीज़ खड़ी की जा सकती है। अगर बड़ी चीज़ बनाना है तो छोटी छोटी चीज़ों को भुलाना भी पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सब पार्टी का संस्थापक, मुझे कोई हिचक नहीं है किसी के यहाँ जाने में, किसी के कदमों में सर रखने में, अगर इसे समाज का फायदा उठाना। और ये आदर्श हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को अपनाना। हर उस व्यक्ति के यहाँ जाना होगा जो व्यक्ति जनवादी पार्टी के लिए मदद कर सकता है, जो जनवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। कोई भी साथी हमारा बिछड़ना नहीं चाहिए। और साथियों, बता देना चाहता हूँ, आने वाली राजनीति इस समय दौर हम लोगों के को दबाने का चल रहा है। आज आपको मैं बता दूं, मैं
गया था 4 दिन पहले मैं गोरखपुर गया हूँ। इसी 11 जनवरी को गोरखपुर में कार्यक्रम, जो गोरखपुर का सबसे तेज कार्यकर्ता था हमारा सरवन चौहान जिला महासचिव, कल उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया और गैंगस्टर लगा करके उसको जेल भेज दिया गया। और यह संदेश दिया गया गोरखपुर मंडल के अंदर कि जो जनवादी के साथ आएगा योगी जी उसी हिसाब से उससे निपटेंगे। साथियों, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों का, फ़ोन करके मेरी बात हुई और उन साथियों से बात कहा, डॉक्टर साहब हम जेल ही नहीं, हम गर्दन भी कटा देंगे, लेकिन हम गोरखपुर मंडल में जनवादी के झंडे को झुकने नहीं देंगे। और एक से एक धन पशु आएंगे। जनवादी पार्टी की एक कमजोरी है, लोग जनवादी पार्टी के बारे में सुनते हैं, जनवादी के नेता के पास तो पैसे नहीं। तो क्या हमारा समाज चाहता है कि पैसे से दल चलता है? लोगों की भावनाओं से दल चलता है, लोगों की मदद से चलता है, लोगों के सहयोग से दल चलता है। साथियों, धन पशु आएंगे समाज, उनके पास पैसा है, उनके पास रुपया है। अगर आप काम करने के लिए चाहेंगे तो आपके पॉकेट में वो 10 रुपया देंगे भी और सारी व्यवस्थाएं देंगे, लेकिन जो अपना रुपया खर्चा करेगा, बताओ फिर वो रुपया वसूलने का काम भी करेगा कि नहीं करेगा? वो राजनीति अपने लिए कर रहे हैं लोग, उनका आपके चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने चेहरे को चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर यह नहीं होता तो मदद करके ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा है और फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा है कि सारे सोनभद्र के लोगों ने फैसला ले लिया है और वो मुकेश चौहान के साथ रहे? बताइए, इस सोनभद्र के कितने लोगों को नेता माने? एक भी नहीं नेता मानेगा। कोई नहीं मानेगा। क्या हो रहा है? 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हमारे साथियों पर खर्चा करके पूरे सोनभद्र के समाज के लोगों को खरीद लिया और समाज के लोगों को अपमानित कर रहा है कि इनकी कोई मदद करने वाला नहीं था, इनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। अगर मैं नहीं सहायता करता तो ये लोग जेल से बाहर नहीं आते। बताइए, अगर 1.5 लाख रुपए की कमी रह गई थी तो क्या वो नहीं देते तो हम लोगों को आप लोग जेल में छोड़ देते? क्या हम लोगों का अपना घर परिवार नहीं था? कोई नहीं निकालता तो घर परिवार तो निकालता, लेकिन हम अपना आत्मसम्मान तो नहीं बेच सकते, हम अपना आत्माभिमान तो नहीं बेच सकते। साथियों, जो चीज़ें हुई हैं वो दुखद है और सोनभद्र में हुई है, यह चिंता का विषय है। और हमारे सभी, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हो धर्मराज जी, आप सब साथियों को आपस में मिल करके काम करने की और जहाँ जहाँ भी गलतियाँ हुई हैं उनको नज़रअंदाज करके बड़े उद्देश्य के लिए काम करें। किसी पे आज के बाद कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पार्टी में काम करना है। किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना है, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, अपने पार्टी का काम करना है। आप अपने मिशन की बात करिए, आप अपने मिशन के लिए काम करिए। कौन क्या कर रहा है उसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत, क्योंकि हम दूसरे की चरित्र और चिंतन पर लड़ जाएंगे तो आप अपने पार्टी और अपने नेता का चरित्र और चिंतन की बात समाज में कैसे होगी? तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए और मैं अपने साथियों से कहूँगा कि 4 तारीख को हमारे मऊ के मोहम्मदाबाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बड़ी इच्छा है कि हमारे जेल में गए हुए सारे साथी आएँ और उन्हें हम लोग सम्मान दे करके अपने को गर्वान्वित महसूस करें। तो वो निमंत्रण देना भी आप लोगों के बीच में मेरा आने का एक मकसद रहा। दूसरा मकसद रहा, जो ये घटनाएँ हुई, मैं सोचा कि चलते हैं, मुझसे कोई गलती होगी तो मैं धर्मराज जी से माफ़ी मांग लूँगा और मैंने आप सबके सामने अपनी माफ़ी मांगा कि नहीं मांगा, भले मेरी कोई गलती रही हो चाहे, लेकिन मैं हर वो काम करूँगा जो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए है। साथियों, आप सभी जेल के हमारे साथी पार्टी के आदर्श, आप लोगों के त्याग के आदर्श पर लोग प्रेरणा लेना शुरू कर दिए। अभी मैं रात जिस गांव में गया था, हमारे बिरादरी का रोड था, योगी जी की बिरादरी के लोग जेसीबी लगा करके पूरा रोडवे उखाड़ दिए और कोई अधिकारी कोई कर्मचारी बोलने वाला नहीं है। उल्टे हमारे लोग जा रहे तो हमारे लोगों को डांट पेट पड़। मैंने कहा
कि आप लोग समय देना, मैं फिर आऊँगा और इस रोड को खड़े होकर के बनवाऊँगा, देखूँगा कि किसकी औकात है जो इस रोड को बना सके। जब रोड है और हमारे लोगों का वह रोड है तो कोई गुंडई के दम पर नहीं रोक सकता। फिर लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। जैसे सोनभद्र के लोग जेल गए थे, मऊ के लोग एक बार फिर जेल जाएंगे, लेकिन समाज के आत्मसम्मान को झुकने नहीं देंगे। ये चीज़ें लोगों के मन और दिल मिजाज में आ रही हैं। ये आपके आदर्श को स्वीकार करके लोग पार्टी के लिए, समाज के लिए हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो साथियों, आपका पार्टी के साथ बने रहना और पार्टी को ताकत दे रहे हैं कि जिम्मेदारी आप सबकी बढ़ गई। आप सभी जितने हमारे जेल के साथी हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है, आपके नैतिक दायित्व तो बढ़ा है कि जिन व्यक्तियों से समाज के नौजवान टीच हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों से समाज के नौजवानों को एक सीख मिल रही है, वे लोग और मजबूती से नौजवानों को दृढ़ करें ताकि 2027 में जनवादी पार्टी के अभियान को कोई भी कमज़ोर न कर सके। और मुझे पूरी आशा है कि सोनभद्र जिले में भी जनवादी पार्टी को कोई कमज़ोर नहीं कर पाएगा। ये मुझे भरोसा और विश्वास है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए साथियों, आज कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी। आज तो जहाँ जो मेन कार्यक्रम था, अभी हम वहाँ चलेंगे। आज आप सब लोगों से मिलना था कि मैं कार्यक्रम में आ रहा हूँ, मंडी के कार्यक्रम में, तो बीच में हम सारे लोगों के साथ बैठ करके भी 2 मिनट बात करना चाहेंगे। हमने प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जो गलतफहमी पैदा हुई है आपसी कार्यकर्ताओं के बीच, उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गतिविधि समाज में न दिखे जिससे समाज की पार्टी कमज़ोर हो। और दूसरी बात, आप सब लोगों के लिए एक संदेश देना था और यहाँ से वो संदेश देना कि एक धनपशु कैसे समाज की भावनाओं से खेलता है, कैसे समाज की भावनाओं से खेल करके आपकी लड़ाई को कमज़ोर करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिखा कि एक थोड़ी सी मदद करके पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटना कि हमने मदद किया, और हम मदद नहीं करते तो लोग नहीं जेल से निकलते। इसलिए मेरा सम्मान करो, मुझे धन्यवाद दो, मुझे सम्मान करो, और उसके लिए भी वो पैसा खर्चा करना। ये इस तरह की राजनीति को हमारा हर नौजवान समझ चुका है। ये सब करने से भी कुछ होने वाला अब नहीं। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय। साथियों हमारे साथ पूर्व से जो है हम लोग तो जो है 15 जुलाई जो है 2025 को जेल गए, लेकिन एक साथी हम लोगों को जेल में ऐसे मिले जो शेड्यूल जात से जो है बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जब सिद्धांतों और कैडर को जो है जाना तो उन्होंने पार्टी के पथ पर चलने का संकल्प लिया। और मैं उस साथी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक जी से निवेदन करूंगा कि ये प्रतीक दे करके आज उनको जो है घोरावल जो है तहसील का जो है जिला उपाध्यक्ष नामित करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, ये हमारे जेल के साथी हैं, ये भी जेल में थे जब हम लोग प्रतीक दे करके जो है आप जो है तहसील घोरावल का जो है जनवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, आपको जिला उपाध्यक्ष जनवादी पार्टी का तहसील घोरावल का बनाया जाता है। और मैं सारे साथियों से जो है निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो है बैठे रहें, और डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखार बिंदु से कुछ जो है अपने शब्दों से आप सभी लोगों को संबोधित करिए, और सारे हम लोग बैठ जाते हैं।